अगर लंग अगर फिट है तो आपका हेल्थ आपका फिट है। आप हर तरफ से आप फिट रहेंगे, बशर्ते कि आपका लंग आपका फिट हो। जितनी भी बीमारियां होती हैं, मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में, वायुमंडल में घूमते रहते हैं, इनका एक ही सोर्स होता है बॉडी में प्रवेश करने का, वो होता है सांस की नली। श्वास की नली से ये लोग अपने नाक के द्वारा ये लोग अपना लंग्स में जगह बनाते हैं और लंग्स में इन्फेक्शन पैदा करते हैं। या तो सिगरेट स्मोकिंग होंगे, या आसपास को फैक्ट्री एरिया है उसके, या आपके घर में बाहर में चूल्हा जल रहा है, कोयला जल रहा है, लकड़ी जल रहा है, उसका स्मोक, या घर की अगरबत्ती, ये सब बहुत बड़ा फैक्टर है आपके लंग को अफेक्ट करने का। धुआं अगरबत्ती लोग जलाते हैं तो पंखा एसी सब बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो धुआं का सुगंध जो है घर के चारों तरफ फैले, वो सुगंध नहीं है, वो आपका जान पे आपका हमला कर रहा है। स्मोकर्स होते हैं वो तो ऑलरेडी अपने लंग को अफेक्ट कर ही रहे हैं। 20% स्मोकर्स होते हैं वो COPD ऐसी बीमारियों के शिकार होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं NBC 24। आज हम अपने दर्शकों के साथ लेकर आए हैं अपना खास शो फिट है तो हिट है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर प्रकाश, जो पल्मोनोलॉजी स्पेशलिस्ट और रेस्पिरेटरी डिजीज स्पेशलिस्ट हैं। उनसे सीधे जुड़ेंगे, क्योंकि अगर लंग्स फिट तो सेहत हिट। तो सीधे उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल में नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश सिन्हा हूँ। मैं पटना के पारस HMRI हॉस्पिटल में सीनियर चेस्ट फिजिशियन हूँ और मैं डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन का मैं HOD भी हूँ। मैं विगत यहाँ 10 से 11 साल हो गए हमारे इस पारस HMRI हॉस्पिटल में। इससे पहले मैं सरकारी अस्पताल में भी रहा हूँ। मैं वहाँ भी मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, फिर मैं पारस में ज्वाइन किया हूँ। तो आजकल इन्होंने बड़ा अच्छा टर्म दिया है, अगर लंग अगर फिट है तो आपका हेल्थ आपका फिट है। आप हर तरफ से आप फिट रहेंगे, बशर्ते कि आपका लंग आपका फिट हो। जितनी भी बीमारियां होती हैं, मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में, वायुमंडल में घूमते रहते हैं, इनका एक ही सोर्स होता है बॉडी में प्रवेश करने का, वो होता है सांस की नली। श्वास की नली से ये लोग अपने नाक के द्वारा ये लोग अपना लंग्स में जगह बनाते हैं और लंग्स में इन्फेक्शन पैदा करते हैं। तो कैसे हमें फिट रहना है वो इनके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, फिर उसका मैं जवाब दूंगा। सर, जिस तरह से अभी लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, AQI दिन पर दिन गिरता जा रहा है, तो ऐसे में किस तरह अपने लंग्स को ठीक रखें? देखिए, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले हम लोग जो डिजीज़ पढ़ते थे, COPD, ब्रोंकियल अस्थमा, ILD, बहुत तरह की बीमारियां हैं जो फेफड़े की बीमारियां हैं, वो एक्सपोजर से बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। या वो डस्ट हो गया, डस्ट पार्टिकल्स हो गया, देन आपका स्मोक हो गया। स्मोक के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, या तो सिगरेट स्मोकिंग होंगे, या आसपास को फैक्ट्री एरिया है उसके, या आपके घर में बाहर में चूल्हा जल रहा है, कोयला जल रहा है, लकड़ी जल रहा है, उसका स्मोक, या घर की अगरबत्ती, ये सब बहुत बड़ा फैक्टर है आपके लंग को अफेक्ट करने का। अफेक्ट करने का मतलब कि इन्फेक्ट नहीं करता ये लोग लंग को। इन्फेक्ट तो बैक्टीरिया करते हैं, वायरस करते हैं, चाहे TB का हो, चाहे और भी बैक्टीरिया का हो, चाहे कोविड के वायरस हो, चाहे कोई हो, बट ये लोग लंग को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट करने का मतलब जो आपका लंग का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो आपका मॉडिफाई हो जाता है। इस कारण से जो आप जो सांस लेते हैं उसमें दम लगाना पड़ता है। दम लगाते लगाते आपका सांस की गति जो है वो तेज़ हो जाती है। ये डस्ट जो है ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है। डस्ट मैंने बताया कि कोल माइन डस्ट हुआ, या रोड के किनारे जो जितने भी डस्ट होते हैं, जो बालू के कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, ये आपके लंग को बहुत कॉमनली और बहुत तेज़ी से इफेक्ट करते हैं। सर, आपने कहा कि घर में जो अगरबत्ती जलती है, धूप बत्ती, उससे भी लंग्स इन्फेक्ट होते हैं? जी, मेरा स्टडी भी चल रहा है इसके ऊपर। मैं लोगों को मना भी करता हूँ कि पहले के समय में क्या था कि लोगों का अपना बड़ा बड़ा घर हुआ करता था और लोग इस छोटे छोटे घरों में रहते नहीं थे। वहाँ पर अगर आप पहले कोई साधन भी था, गैस का, बायोमास का बहुत दिक्कत था उसमें, तो उसमें लोग क्या करते थे, घर के अंदर लकड़ी से, कोयला से
खाना बनता था, बट घर में आंगन हुआ करता था, धुआं उसी बहाने बाहर निकल जाया करता था। बट आजकल क्या हो गया है कि लोग बड़े बड़े घर में सोसाइटी में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, जहाँ की आंगन की व्यवस्था नहीं होती है। तो लोग भगवान का मंदिर बहुत खूबसूरत बनाते हैं, बहुत सुंदर बनाते हैं, अच्छा भी लगता है देखने में। बट वो अगरबत्ती जो वहाँ पे जलाते हैं वो आपके लंग्स के लिए बहुत खतरनाक है। अगरबत्ती से जो धुआं निकलता है वो बहुत ही हानिकारक होता है। अगरबत्ती हो गया, चाहे हुमाद हो गया, कई कई लोग तो दिन भर अगरबत्ती जला के छोड़ देते हैं घर में, तो वो धुआं जो होता है अपने घर में स्प्रेड होते रहता है और वो धुआं धीरे धीरे करके आपके लंग्स के अंदर जाते रहता है। सो इसका इफेक्ट 1-2 साल 4 साल 5 साल में नहीं, इसका इफेक्ट जो है आपको 10 साल 15 साल के बाद मालूम पड़ता है। लोग हमारे यहाँ आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब मैंने आज तक सिगरेट नहीं पिया, मैं तो घर में रहा, मैं इसी गाड़ी में घूमा, मैं तो कभी ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिसके कारण से हम मुझे ये बीमारी COPD या ब्रोंकियल अस्थमा के तरह की बीमारी कैसे हो गई। तो हम लोग हिस्ट्री लेते हैं कि घर में आप जो रहते हैं पूजा पाठ करते हैं, बोला हाँ करते हैं। सो कोई कोई लोग 4-4 घंटा पूजा पाठ करते हैं, 3-3 घंटा करते हैं, वही धुआं अगरबत्ती घर में लगे जला के बैठ के वहीं पूजा पाठ करते रहते हैं। तो ये बीमारी जो है, ये धुआं अगरबत्ती जो घर में जो जिन लोगों को आइसोलेट होकर रह रहे हैं उन लोगों को जो हो रही है, उसमें हम लोग का ये स्टडी आया है मेरा, ये फैक्टर वही है। आपका घर चारों तरफ से बंद है, आप AC के माहौल में बैठे हुए हैं, ऊपर से घर में अगरबत्ती धुआं जला रहे हैं। धुआं अगरबत्ती लोग जलाते हैं तो पंखा AC सब बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो धुआं का सुगंध जो है घर के चारों तरफ फैले, वो सुगंध नहीं है, वो आपके जान पे आप पे हमला कर रहा है। आप बीमार पड़ रहे हैं, आपकी उम्र हो गई है ना। बच्चे हमारे आपके छोटे हैं, बच्चा तो शुरू से ही वो धुआं आपको लेते चला रहा है। इसलिए आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत एज में 25-30 साल के बच्चे वो आ रहे हैं हमारे पास, हिस्ट्री ऑफ खांसी सब लेके आते हैं। और उस तरह के बच्चों को या बड़ों में बहुत जल्दी निमोनिया का अटैक या वायरल इन्फ्लुएंजा ये सब का अटैक होता है। सर, जो स्मोकर हैं उनको लंग संबंधित बीमारियां होती है, लेकिन जो नॉन स्मोकर है उनको भी कभी कभी शिकायतें होती है लंग्स की, वो कैसे हो जाती है? ये डिपेंड करता है नॉन स्मोकर के आपके दोस्त कैसे हैं, आपके मित्र कैसे हैं। स्मोकर्स होते हैं वो तो ऑलरेडी अपने लंग को अफेक्ट कर ही रहे हैं। 20% स्मोकर्स होते हैं वो COPD ऐसी बीमारियों के शिकार होते हैं। उसमें भी हम लोग लंग इंडेक्स बनाते हैं उनका कि आप महीने में या पर डे आप कितना सिगरेट पी रहे हैं, उसके अनुसार हम लोग स्मोकिंग इंडेक्स निकालते हैं। 150 से 200 से ऊपर अगर आपका स्मोकिंग इंडेक्स जा रहा है, इसका मतलब है कि आप COPD और कैंसर जैसी बीमारियों के आप शिकार होने वाले हैं। और दूसरा जो आप बोले नॉन स्मोकर्स जो हैं वो डिपेंड करता है कि आपका फ्रेंड सर्किल में क्या है, आपके फ्रेंड सर्किल में कोई स्मोकर है कि नहीं है। तो वो लोग क्या होता है कि वो लोग बैठे रहते हैं, बगल में बैठते हैं, आसपास बैठे रहते हैं। स्मोकर्स जो धुआं छोड़ते हैं वो भी हाईली पॉल्यूटेड होता है, और उसे अगर आप बगल में बैठा वाला अगर इनहेल कर रहा है तो वो करीब करीब उसी के बराबर उसे भी अफेक्ट करता है, लंग जो होता है उसका भी उसी के बराबर इफेक्ट होता है। ये धुआं जो होता है बड़ा स्मूथली आपके लंग के अंदर जाता है, और लंग का जो इनर पार्ट सबसे लोएस्ट पार्ट जो होता है, जहाँ से कि गैसेस ट्रांसफ़र होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, वहाँ पर जाके धुआं चलाता है और जाकर धीरे धीरे लंग को डैमेज करता है। सो नॉन स्मोकर्स भी इक्वली, हाँ रेशियो थोड़ा कम होता है क्योंकि आप हमेशा तो आप उसके पास चिपके नहीं होते हैं जो स्मोक कर रहे हैं। बट इनको एक सलाह लेनी चाहिए कि जो स्मोक कर रहे हैं वो थोड़ा ओपन इन्वायरमेंट में स्मोक करें, तो वहाँ पर नॉन स्मोकर्स होते हैं उनको इफेक्ट होने का चांसेस थोड़ा कम रहता है। सर, ठंड के मौसम में सांस से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जो लोग चलते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, वो थकने भी जल्दी लगते हैं। तो क्या ठंड के मौसम में इस तरह की बीमारियां ज़्यादा होती है और इससे बचाव कैसे? देखिए ठंड के मौसम में ये सब बीमारियां ऐसे ज़्यादा ऐसे होती नहीं हैं, बट जो लोग पहले से इस तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं उन लोग में इफेक्ट ज़्यादा होता है। उन लोग में क्या है कि COPD अस्थमा के जो पेशेंट हैं, जो पहले से जो दवाई लेते चले आ रहे हैं, अगर जहाँ दवाई को इरेगुलर किए वो, तो उनमें इसका एक्सासर्बेशन बोलते हैं उसको हम लोग, का अटैक होता है। अटैक होने के बाद जो सांस की नली जिसे हम लोग ट्रैकिया से नीचे के पार्ट जो बोलते हैं, ब्रोंकस बोलते हैं, वो जल्दी सिकुड़ जाता है। सिकुड़ता है क्यों? क्योंकि हाइपर एक्टिव उसमें एक्शन होता है जिस कारण से वो सिकुड़ता है। और ठंड में क्या होता है कि आदमी का जो मांसपेशियाँ होती हैं, जो मसल्स होते हैं, लंग के मसल्स हों चाहे बॉडी के मसल्स हों, वो थोड़ा सिकुड़ जाते हैं। इस कारण से उन लोग को एयरवे नैरोइंग होता है,
एयरवे नैरोइंग के कारण वो लोग सांस की परेशानियाँ ज़्यादा होती है। नॉर्मल इंडिविजुअल में क्या आता है कि अगर वो लोग ठीक है, वो लोग दमा या सीओपीडी के वो लोग बीमारी से उन लोगों का डायग्नोसिस नहीं बना है, बट अगर वो लोग रेगुलर अगर स्मोक जैसे मैंने बताया आउटडोर हो चाहे इंडोर हो, स्मोक के एक्सपोजर में रहते हैं तो उन लोग वो ठंड के मौसम में आजमा का अटैक जल्दी होता है और बहुत फ्रीक्वेंट होता है उन लोग को। तो इससे कैसे बचाव करेंगे जो जिनको बीमारी नहीं है उनको भी परेशानियां होती है ठंड में? देखिए बीमारियां नहीं है तो उनको सबसे पहले उनको अच्छे एक चेस्ट फिजिशियन से आकर राय लेनी चाहिए और हम लोग पीएफटी टेस्ट वगैरह करवाते हैं, उसमें देखते हैं कि अंदर का जो एयरवेज है वो सिकुड़न कैसा है और किस तरह का रिवर्सिबिलिटी है कि नहीं है, और ब्रोंकोडायलेटर दवाई हम लोग देते हैं उसमें। उसके बाद हम लोग पकड़ते हैं कि आपका लंग का जो स्ट्रक्चर है एयरवेज का वो कैसा है, और जिसको अगर होता है तो वो लोग कुछ पेशेंट हैं हमारे बहुत सारे जो कि जैसे ही ठंड का मौसम स्टार्ट होता है वो चले आते हैं हमारे पास और वो लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब प्रिकॉशन के लिए क्या दवाइयाँ होती है, जो कंट्रोलर मेडिसिन बोलते हैं, एक रिलीव और एक कंट्रोलर मेडिसिन होता है। जो लोग एक्सर्वेशन में आते हैं पहले उनको बीमारी से रिलीव करते हैं, फिर हम लोग कंट्रोलर मेडिसिन देते हैं। तो उस तरह से उनको मेडिसिन देते हैं हम लोग ताकि वो बीमारी कंट्रोल में रहे। सर आउटडोर पॉल्यूशन तो सब लोग समझते हैं कि जो धूल मिट्टी है वो आउटडोर में है तो उसके बचाव भी करते हैं लोग, मास्क लगाते हैं, तरह तरह के कपड़े बांधते हैं, लेकिन इंडोर पॉल्यूशन एक टर्म है, उससे कैसे बचे और क्या होता है इंडोर पॉल्यूशन? इंडोर पॉल्यूशन मैंने बताया आपको, एक तो घर में धुआं अगरबत्ती नहीं करें, दूसरा जो घर को प्रॉपर एक वेंटिलेशन में रखें आप, और आसपास जो भी धुआं अगरबत्ती या कोई अगर लकड़ी जला रहा हो, ठंड के मौसम में लोग जलाते हैं लकड़ी वगैरह, उसे मना करें आप। उसमें लकड़ी के अलावा लोग कभी कभी लोग खुद टायर जलाते हैं, लोग को प्लास्टिक जलाते हैं, बिल्कुल अवॉइड करें और आप भी मत जाइए उस संपर्क में। और वहाँ पर जो भी जाएँ जो उस एरिया में जो भी लोग हैं उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और घर में अगर आप खिड़की खोल रहे हैं सुबह में या दोपहर में, बिल्कुल खोल के रखा कीजिए ताकि जो अंदर का जो गैस है, अंदर का जो हवा है थोड़ा सा वो थोड़ा फ्रेश हो। तो यही सब उपाय है, और जो मैंने बताया कि अगरबत्ती और ये सब बिल्कुल मत जलाइए, घर में जलाइए, जला के बाहर बालकोनी हो चाहे ओपन स्पेस में जाकर रख दिया कीजिए उसे। सर एक अंतिम सवाल है कि कोरोना फिर से एक बार आ गया है और पहले भी कोरोना आया तो लोगों को सबसे तकलीफ अगर हुई तो लंग्स में सबसे ज़्यादा हुई, और कोरोना का जो नया वेरिएंट है उसका क्या सिम्टम है, लंग्स पे क्या असर और कैसे उसका बचाव करेंगे? देखिए कोरोना बहुत ही 3-4 फेज में आ चुका है। कोरोना का जो वायरस का जो इन्फेक्शन है लंग के ऊपर जो है, ये 3-4 बार आ चुका है। तो हम लोग शुरू से देखते आए हम कि किस तरह से लंग को अफेक्ट किया है। पहला जो कोरोना आया उसमें बुखार था, खांसी था, स्टार्टिंग से था। दूसरे फेज में आया कि बुखार और खांसी था बट थोड़ा सा लेट से आना स्टार्ट हुआ। तीसरे फेज में आया कि बहुत एक्यूट होने लगा, पेशेंट को तुरंत बुखार, तुरंत खांसी, सबसे पहले पूरा थ्रोट का रेडनेस और कफ होना स्टार्ट हो गया, ड्राई कफ। अभी जो नया जो वेरिएंट जो आया है इसका भी सिम्टम्स देखिए, हम लोग डेली पेशेंट देख रहे हैं। इसमें पेशेंट सब आते हैं, बहुत क्रोनिक कफ लेके आते हैं पेशेंट हमारे पास, सर 5 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, बहुत खांसी हो रही है, खांसी रुक नहीं रहा है, और थ्रोट पेन हो रहा है, खांसी हो रहा है, ड्राई कफ और थ्रोट पेन हो रहा है। फीवर का देंगे हिस्ट्री, पहले 4 दिन पहले 2 दिन के बुखार आया था, फीवर मेरा सबसाइड हो गया है। तो कोरोना किसी भी तरह का हो, कफ एंड थ्रोट पेन जरूर रहता है उसमें। और इस बार में तो पहले भी रहा था कि लूज स्टूल भी हुआ था पेशेंट लोग को, तो इस बार भी लूज स्टूल है, वायरल इन्फेक्शन है ना, पूरे बॉडी में फैलता है। तो पहले था कि 5 दिन 7 दिन के बाद इफेक्ट हम लोग देखने को मिलता था, वायरस का इफेक्ट। इस बार भी 3 दिन 4 दिन में इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ये है सर कैसे इससे बचाव करेंगे, जो नया वेरिएंट आया उससे कैसे लड़ेंगे? देखिए बचाव का तरीका बड़ा सिंपल है। मैंने जैसे ही बताया कि आप क्राउडेड प्लेस में एकदम मत जाइए, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा क्राउड है उस प्लेस को अवॉइड कीजिए। दूसरा, बाहर से अगर आप घर आ रहे हैं तो अपने फेस को ज़रूर साफ़ करें, आप हैंड को ज़रूर वॉश करें आप। तीसरा, आप कहीं भी क्राउड प्लेस में अगर आप जाना भी है तो मास्क ज़रूर लगाएं आप। चौथा, जो सब्जी वब्जी जो लोग बेचते रहते हैं वहाँ पर देखते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, वहाँ पर लोग ताज़े सब्जी की वजह के चाह में वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाते हैं। आपके बगल में पता नहीं, आपके बगल में या सामने जो बेच रहा है वो खास रहा है, बगल में जो आदमी खड़ा है वो किस तरह का है, आपको हमको किसी को नहीं पता रहता है। तो वो सब जगह पर थोड़ा अपने आप को प्रिकॉशन लें, अपने को बचाएं
और घर जाने के बाद अगर आप घर में इंटर कर गए हैं तो हाथ से साबुन से हाथ जरूर साफ़ करें या सैनिटाइज जरूर हाथ को करें आप। बचाव यही सब है। वैक्सीन जो लिए और आज के डेट में इन्फ्लुएंजा का और न्यूमोकोकल का वैक्सीन ज़रूर आप लें। इन्फ्लुएंजा का है हर 1 साल है और न्यूमोकोकल का है जो 3 से 5 साल में एक बार लेना होता है। इससे 100% बचाव नहीं होता है, बट इससे आपका 60-70% ज़रूर बचाव होता है बीमारी से, बीमारी को फैलने में। सर एक आम सलाह जिससे कि लोग अपने लंग्स को ठीक रख सकें, क्योंकि लंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का। अगर लंग्स खराब हो जाए तो आदमी जीवित रहना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आम सलाह एक आपकी ओर से दर्शकों। देखिए, लंग्स को अगर आपको फिट रखना है तो पहला तो आपको खान पान में थोड़ा आपको बर्ताव करना पड़ेगा ताकि आपका पेट बाहर नहीं निकले। जो पेशेंट ओबीज़ होते हैं, जो पर्सन ओबीज़ होते हैं, उनका क्या होता है कि लंग्स को फैलने के लिए नीचे पेट का ही जगह चाहिए होता है। तो ओबीज़ पर्सन में क्या होता है कि लंग्स नीचे की ओर फैल नहीं पाता है, वो पेट के कारण वो लंग्स अंदर जा ही नहीं पाता है नीचे की तरफ। तो उसी एरिया में उसको अपना मूवमेंट करते रहना होता है। आपका लंग्स ऐसा पार्ट है जो कि हमेशा चलते रहता है। हम लोग जिसको रेस्पिरेटरी रेट बोलते हैं, 12 से 18 होता है 1 मिनट में। जो बेचारा को काम करने का मौका दिएगा तभी तो ठीक रहेगा ना। जहाँ आपका पेट निकला हुआ है तो उसमें क्या होता है, लंग्स नीचे जाएगा नहीं तो उसका धीरे धीरे पहले तो कम होगा रेस्पिरेटरी रेट, फिर धीरे बढ़ते चला जाता है। दूसरा, ये सब जो स्मोक का जो मैंने बात बताया उससे आप बिल्कुल दूर रहें आप। तीसरा, आप एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है, बहुत तेज़ी वाला एक्सरसाइज मत कीजिए, नॉर्मल एक्सरसाइज होता है वो एक्सरसाइज कीजिए आप। रेस्पिरोमीटर होता है और भी एक्सरसाइजेज होते हैं, वो सब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, वो सब दिन भर में कहीं भी खाली जगह मिला, खाली से मिला आप कर लीजिए, दिन भर में 7 बार 8 बार कर लीजिए, सफिशिएंट होता है वो सब। चौथा, आप कोई भी अगर आप मान लीजिए बीमार हैं, आप COPD आज़मा से ग्रसित हैं, तो आप जो प्रेस्क्राइब्ड इन्हेलर्स हैं उसे ज़रूर आप लीजिए और जैसे बताया गया है उस तरह से लीजिए। लोग क्या होता है कि इन्हेलर्स लेते हैं, रोटाहेलर भी लेते हैं, बट उसे लेने का तरीका ठीक नहीं होता है उन लोग का, इस कारण से वो लोग को बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है। चौथा क्या है कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं फेफड़े की, वो एलर्जी के कारण होती है। उस एलर्जी का जांच जरूर कराएं आप और उसके साथ जो दवाई जो इम्यूनोथेरेपी है वो ज़रूर लें आप। सो आप लंग के लिए यही सब चीज़ है, आप कीजिए सब चीज़, आप बिल्कुल स्वस्थ रहिएगा और बिल्कुल आप हेल्दी रहिएगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश, जिन्होंने बताया कि इस माहौल में किस तरह से अपने लंग्स को ठीक रखना है, किस तरह से सांस संबंधित बीमारियां जो होती है उसको दूर करना है, ताकि जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी का लंग्स, जिसको ठीक रखा जा सके तो आदमी काफ़ी ज़्यादा फिट होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें और फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। पटना से सहयोगी पंकज के साथ विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट।